साथियों नमस्कार। केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए अगले सैलरी और पेंशन रिवीजन का समय जैसे जैसे नजदीक आता जा रहा है, वैसे वैसे 8वें वेतन आयोग के गठन की मांग भी तेज होती जा रही है और कई प्रकार के कयास भी लगाए जा रहे हैं और कई प्रकार की मीडिया में खबरें भी चल रही है। अभी दोस्तों एक पे लेवल के हिसाब से एक चार्ट सामने आया है जो मीडिया में चल रहा है, जिसमें कि पे लेवल और फिटमेंट फैक्टर के हिसाब से कितनी बेसिक बन सकती है वो बताया गया है। तो मीडिया में ये जो चार्ट आया है, चलिए आपके सामने रखता हूं और देखते हैं कि कितने फिटमेंट फैक्टर से कितनी बेसिक पे बढ़ सकती है। जो अनुमान लगाया जा रहा है कि 20 से 30% तक की बढ़ोतरी सैलरी में देखने को मिल सकती है और इसके ऊपर कितने कयास लग रहे हैं, कहां तक ये बात सही जा सकती है, इसके ऊपर भी चर्चा करेंगे। पहले इस चार्ट को देख लेते हैं जो मीडिया में घूम रहा है। दोस्तों ये gbiz.com की रिपोर्ट है और ये रिपोर्ट बता रही है कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए 8वें वेतन आयोग यानी 8th पे कमीशन का इंतजार अब जोर पकड़ रहा है। कयास लगाए जा रहे हैं कि केंद्रीय कर्मचारियों को उनकी सैलरी में 20 से 30% तक का उछाल देखने को मिल सकता है। और दोस्तों ये एक चार्ट है जिसमें कि 8th पे कमीशन में सैलरी बढ़ने का अनुमान बताया जा रहा है। पे लेवल दिया है एक तरफ, दूसरा 7th पे कमीशन के हिसाब से जो बेसिक पे है पे लेवल के हिसाब से वो बताई गई है। उसके बाद 1.92 फिटमेंट फैक्टर अगर लगता है तो कितनी होगी, 2.08 फिटमेंट फैक्टर लगता है तो कितनी होगी और 2.86 फिटमेंट फैक्टर लगता है तो कितनी होगी। तो लेवल 1 के कर्मचारी की बात करें तो जिसकी 7th सेंट्रल पे कमीशन के हिसाब से 18,000 रुपए मिनिमम बेसिक पे है, 1.92 फिटमेंट फैक्टर के हिसाब से 34,560 रुपए बैठ रही है। वहीं 2.08 फिटमेंट फैक्टर के हिसाब से 37,440 रुपए बैठ रही है और इसी हिसाब से फिटमेंट फैक्टर 2.86 अगर लगता है तो मिनिमम बेसिक पे 51,480 रुपए बैठ रही है लेवल 1 के कर्मचारियों के लिए। उसी हिसाब से लेवल 2 के लिए लेवल 3, लेवल 4, लेवल 5 से लेकर के लेवल 10 तक के कर्मचारी की बेसिक का एक अनुमानित कैलकुलेशन दिया है अलग अलग फिटमेंट फैक्टर के हिसाब से। तो दोस्तों एक अनुमानित चार्ट ये जो निकल के आया है, कहीं ना कहीं इसी के आसपास सैलरी बढ़ने का एक अनुमान लगा सकते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा बढ़ोतरी हो जाए इसकी भी संभावना उतनी नजर नहीं आ रही है और बिल्कुल ही ना बढ़े इसकी भी संभावना नहीं है। सैलरी का रिवीजन होना है, पेंशन का रिवीजन होना है, भत्तों का रिवीजन होना है, तो कहीं ना कहीं फिटमेंट फैक्टर एक बड़ा रोल अदा कर सकता है और मांग भी की जा रही है कि 8th सेंट्रल पे कमीशन का गठन जल्द से जल्द कर दिया जाए। मीडिया में जो खबरें चल रही हैं उसके हिसाब से अगर देखें तो ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि अप्रैल 2025 में 8वें वेतन आयोग का गठन हो जाएगा और पे कमीशन अपना काम करना शुरू कर देगा। अगर फिटमेंट फैक्टर 2.86 उसके ऊपर सरकार सहमति बना देती है और पे कमीशन सिफारिश कर देता है तो मिनिमम बेसिक पे 51,000 के करीब लगभग बैठेगी, जो मौजूदा समय में 18,000 रुपए है, उससे एक बड़ा उछाल देखने को मिलेगा। वहीं बात कर लेते हैं दोस्तों डियरनेस अलाउंस और डियरनेस रिलीफ की। 1 जनवरी 2025 से बढ़ने वाले महंगाई भत्ते और महंगाई राहत का भी इंतजार है, जो कि एक बीच की फिगर निकल के आ रही है 2 से 3 के बीच में। जो कैलकुलेशन है ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स और इंडस्ट्रियल वर्कर के जो सूचकांक आए हैं, उन सूचकांकों को आधार बना करके कैलकुलेशन अगर देखें तो 2 से 3% के बीच में बैठ रहा है। अब एक कंफ्यूजन सी बन गई है कि क्या सरकार 2% डीए बढ़ाएगी या फिर 3% डीए बढ़ाएगी। बहरहाल इंतजार अभी बरकरार है क्योंकि सरकार की तरफ से औपचारिक ऐलान नहीं हुआ है। उम्मीद की जा रही थी कि होली से पहले ये ऐलान हो सकता है, लेकिन उस उम्मीद पर पानी फिर गया। अब देखना यह है कि मार्च खत्म होते होते क्या महंगाई भत्ते और महंगाई राहत की घोषणा हो जाएगी या फिर अप्रैल महीने तक ये मामला जाएगा। पिछली बार 3% की बढ़ोतरी करके डीए मौजूदा समय में 53% की दर से सैलरी और पेंशन के साथ क्रेडिट किया जा रहा है। इस बार अगर 2% की बढ़ोतरी होती है तो ये 55% हो जाएगा और अगर 3% की होती है तो 56% डीए हो जाएगा। वहीं डीए की बात चल रही है तो दोस्तों कोविड-19 के दौरान जो 18 महीने का महंगाई भत्ता और महंगाई राहत का एरियर है, जिसका भुगतान अभी तक नहीं किया गया, उसकी मांग भी संगठनों के माध्यम से रखी गई और मांग बार बार की जा रही थी। संसद में भी मामला गूंजा कि 18 महीने का डीए और डीआर का एरियर कर्मचारियों को और पेंशन भोगियों को भुगतान किया जाए। सरकार ने अभी तक उसके ऊपर
जो है तस्वीर साफ नहीं की है भुगतान करने की, लेकिन ये साफ कर दिया है कि फिलहाल ये व्यवहारिक नहीं समझा गया है, क्योंकि उस पैसे का इस्तेमाल दूसरे कल्याणकारी कार्यों में किया गया था जब कोविड महामारी आई थी। अब फिलहाल ये देखना है कि दूसरा जो तर्क दिया था सरकार की तरफ से कि राजकोषीय घाटा बरकरार है, अब क्या राजकोषीय घाटे में सुधार आया है? क्या कोई उम्मीद है आगे डीए और डीआर का जो एरियर 18 महीने का बकाया है वो मिल सकता है? इसके ऊपर तस्वीर कुछ भी साफ नहीं है। तो फिलहाल इंतजार है 1 जनवरी 2025 से बढ़ने वाले महंगाई भत्ते और महंगाई राहत का, और दूसरा अप्रैल माह में जो कयास लगाए जा रहे हैं कि 8वें वेतन आयोग का गठन हो जाएगा, पे कमीशन अपना काम शुरू कर देगा। तो अब दोनों ही तस्वीर में क्या क्या चीजें क्लियर होती हैं, यह आने वाले समय में पता चलेगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।